Welcome back to another video of Trading Vibe. In this video, I am going to discuss about market structure and candlesticks. तो चलो देखते हैं कैंडल्स कैसी होती है। तो आपके सामने है एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं और एक रेड कैंडल को बेयरिश कैंडल कहते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं एक सिंपल एग्जांपल के साथ। कैंडल प्राइस ओपन होता है 100 रुपीज से और क्लोज होता है 105 पर। ये जो मिडिल एरिया है ना, इसे बॉडी कहते हैं। ये रही कैंडल की ओपनिंग और ये है कैंडल क्लोजिंग और ये है कैंडल लो और ये है कैंडल हाई और इसे विक कहते हैं, कैंडल विक। और ऐसे ही बियरिश कैंडल को देखें तो मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा तो बियरिश कैंडल फॉर्म होता, तो इसीलिए बियरिश कैंडल की ओपनिंग ऊपर रहती और इसकी क्लोजिंग नीचे रहती। तो इसका सिंपल ये हाई हो गया ऊपर और ये लो हो गया और इसकी ये रही वीक। तो अब हम समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है और एक वीक कैंडल क्या होती है। स्ट्रॉन्ग कैंडल पावर मूव, बड़ी बॉडी छोटी वीक। ये क्लियरली दिखाती है कि एक साइड बायर्स या सेलर्स का फुल कंट्रोल है। ये अक्सर ब्रेकआउट के बाद दिखाई देती है। अब आते हैं वीक कैंडल, द ट्रैप। छोटी बॉडी लंबी वीक। ये कंफ्यूजन, इनडिसीजन और रिजेक्शन का साइन है, इससे बच के रहना। ट्रेडिंग में सबसे पहला रूल है मार्केट स्ट्रक्चर। ये मार्केट का स्केलेटन है जो बताता है कि प्राइस कहाँ जा रहा है। मार्केट सिर्फ दो डिफरेंट टाइप्स में मूव करता है। पहला है ट्रेंडिंग मार्केट और दूसरा है रेंज मार्केट। तो पहले डिस्कस करते हैं ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है। जब प्राइस एक क्लियर डायरेक्शन में भागता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट एक बार ट्रेंड पकड़ ले तो वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। एज अ स्मार्ट ट्रेडर आपको जल्द से जल्द ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा। रेंज मार्केट, ये वो फेस है जहां पर प्राइस ऊपर वाले रेजिस्टेंस और नीचे वाले सपोर्ट के बीच में फंसा रहता है। यहाँ प्राइस ट्रेंड नहीं करता, सिर्फ फ्लक्चुएट होता है। तो अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीक्रेट्स। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए पहले आपको मार्केट रेंजिंग होनी चाहिए और मिनिमम 3 टचेस होने चाहिए। मिनिमम 3 टचेस होने चाहिए या इससे भी ज्यादा रह सकते। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ मार्केट में खींची हुई लाइंस नहीं है, ये प्राइस मेमोरी है जहां पर बिग प्लेयर्स पहले एक्टिव थे और चांस है कि वो वहां पर वापस रिएक्ट करेंगे। सपोर्ट, ये वो फ्लोर है जहां पर पहले बायर्स ने एंट्री ली थी। ये देख लो आप लोग, यहां पर बायर्स ने एंट्री ली है और प्राइस यहां से बाउंस हो सकता है। रेजिस्टेंस, ये वो सीलिंग है जहां पे सेलर्स बैठे होते हैं और ये प्राइस को ऊपर जाने से रोकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड लाइन, हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, हम यहाँ पर सारे चार्ट्स एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मार्केट फ्लो और ट्रेंड को समझना जरूरी है। मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में फ्लो करती है और हमेशा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मूव करती है, ना कि बिल्कुल सीधा ऊपर जाती है। और हमें हमेशा पुल बैक्स पर एंट्री लेनी चाहिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक छोटा पुल बैक है, तो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कंफर्मेशन के साथ। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके कंफर्मेशन यानी उसकी क्लोजिंग के बाद हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और अब हम आते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ। मार्केट हमेशा
लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए मूव करती है, ना कि सीधा नीचे गिरती है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलर्स का राज है और हमें हमेशा पुलबैक्स पर एंट्री की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर एक छोटा पुलबैक है, तो हम यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल कंफर्मेशन के बाद एंट्री कर सकते हैं। अब हम समझते हैं ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का गोल्डन रूल याद रखना, कम से कम 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए, तभी वो वैलिड है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रेंड लाइन विक से ड्रॉ करनी चाहिए, या आप बॉडी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, मगर कैंडल बॉडीज कट नहीं होनी चाहिए। और अप ट्रेंड में हमेशा ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर मार्क करना चाहिए और 3 टचेस जरूरी है एक वैलिड ट्रेंड लाइन के लिए। अब देखते हैं डाउन ट्रेंड लाइन। डाउन ट्रेंड लाइन में हमेशा देखते हैं डाउन ट्रेंड लाइन। डाउन ट्रेंड लाइन हमेशा मार्केट नीचे गिरते वक्त ड्रॉ की जाती है और इसे ड्रॉ करने के लिए ऊपर से नीचे मार्क करना चाहिए और इसमें 3 वैलिड टचेस होना जरूरी है, तो ही ये वैलिड डाउन ट्रेंड लाइन हो जाती है। हमारा अगला टॉपिक है द इल्यूजन प्ले, रियल वर्सेस फेक ब्रेकआउट। अब आते हैं मुद्दे पर। ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंट को तोड़ता है। अब समझते हैं फेक ब्रेकआउट क्या होता है। प्राइस लेवल को तोड़ता जरूर है, लेकिन कैंडल वीक बनती है और ये रिजेक्शन का साइन है। तब प्राइस फौरन अपने पुराने जोन में वापस आ जाता है और आप ट्रैप हो जाते हो। अब हम समझते हैं कि इस ट्रैप से पैसे कैसे बनाएं। स्टेप 1, अपने की लेवल्स मार्क करो। स्टेप 2, ट्रैप का वेट करो जहां कैंडल स्पाइक देकर लंबी विक छोड़ दे। स्टेप 3, जैसे ही प्राइस अपने जोन में अंदर आए और बुलिश या बियरिश कंफर्मेशन पर अपोजिट साइड के लिए ट्रेड मारो, और स्मार्ट मनी वही करती है। फेकआउट से बचना सीख लिया तो आप लोग टॉप 10% ट्रेडर्स में आ जाओगे। Thanks for watching this video. If you want to learn about forex market personally from me, DM me on WhatsApp. Information in the description.